हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9th में आके आपको काफी ज्यादा मजे आ रहे होंगे क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। नई नए सिलेबस आए हैं भैया, नए नए चैप्टर आए हैं और नए नए क्वेश्चन आए हैं। तो चैप्टर तो सब कर रहे हैं, चैप्टर पूरा कंप्लीट तरीके से सब कर रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन किया आपने? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए? तो सर जी आज वही करने वाले हैं हम अपने मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जाना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने इसको मिस किया फिर बाद में आके पछताओगे भैया। फिर बाद में मेरे से मत बोलना कि सर आपने कराया नहीं, मैं करवा रहा हूं इसी वजह से। तो आपको जाना नहीं कहीं पर। ये सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए ये देख के जाना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि लाइफ बिकम्स इजियर आफ्टर ह्यूमन स्टार्टेड फार्मिंग। क्या जो लाइफ थी ह्यूमंस की वो और ज्यादा आसान हो गई थी जब ह्यूमंस ने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जब ह्यूमंस ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था? तो क्या हुआ, उनकी जो लाइफ थी वो और ज्यादा इजी हो गई थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा आपसे सिंपल सा। तो सर जी हम देखते हैं कि यस, life became easier in many ways after the human started farming, but it also brought new challenges। अब आपने देखा कि जो फार्मिंग किया ह्यूमंस ने क्या करा भैया? जो फार्मिंग करा, खेती करना स्टार्ट किया, तो उसके साथ उनको काफी ज्यादा फायदे हुए, लेकिन उसके साथ काफी ज्यादा नुकसान भी था उनके लिए। उनके सामने काफी ज्यादा चैलेंजेस भी थे, तो वो भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, तो इजियर क्यों हुई भैया लाइफ इनकी, आसान क्यों हुई? तो स्टेबल फूड सप्लाई। देखो पहले क्या था बेचारे, उनके पास कोई स्टेबल फूड सप्लाई नहीं था। अब कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे खाना मिला, कभी नहीं मिला। अब लेकिन जो फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको क्या कर रहे हैं, जो फार्मिंग भैया उनको रेगुलर और रिलायबल सोर्स ऑफ फूड दे रहा है। मतलब कि फूड में उनके पास हमेशा रहेगा, उनके पास फूड की कमी नहीं होगी, बेचारे भूख से नहीं मरेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या भैया? सेटल्ड लाइफ। अब जो पहले एक जगह दूसरी जगह भगते थे, बंजारों की तरह भटकते रहते थे, अब वो नहीं भटक रहे हैं। अब वो एक जगह रह के वन प्लेस पे और अपना परमानेंट हाउस बिल्ड करके रह रहे थे। स्टोरेज एंड सरप्लस। अब ऐसा नहीं, देखो पहले क्या था सर जी, अगर वो गैदरिंग भी करते थे पहले, तो गैदरिंग ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता था, कुछ टाइम के लिए उन्होंने गैदर करा, उसका खत्म हो गया। लेकिन जब फार्मिंग करना स्टार्ट किया तो उनके पास क्या आ गया सर? उनके पास एक्स्ट्रा फूड भी आ गया। मतलब कि जो फूड खाया खाया नहीं, स्टोर करके रख दिया, तो उनके पास स्टोरेज भी था और सरप्लस भी था। मतलब कि कभी नीड के टाइम पे, जरूरत के टाइम पे उसे यूज कर सकते थे। पॉपुलेशन ग्रोथ। और उसका चौथा क्या पॉइंट है भैया? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया था। क्या हुआ था भैया? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया था। मोर फूड लेट द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। भैया जितना ज्यादा फूड खाए उतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ता गया इनका। ठीक है, जितना ज्यादा फूड हुआ और क्योंकि सेटल लाइफ बिताने लगे तो इनकी पॉपुलेशन भी ग्रोथ होने लगी। और साथ में डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड स्किल। अब भैया जब एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रहे, रुके हैं, तो उनके खाली दिमाग शैतान का कुछ ना कुछ में खुराफात कर रहे थे। और खुराफात करते करते क्या कर दिया भैया? नए नए टूल्स, पॉटरी, वीविंग और भी बहुत सारे स्किल यहाँ पे उनके अंदर डेवलप हो गए। देखो सिंपल सा, अगर इधर भटकते रहते हैं, खाना ही ढूंढते रहता है हमेशा, तो उनके अंदर जो स्किल आई थी वो नहीं आती। अब खाली बैठे हैं, खाना मिल रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो खाली दिमाग शैतान का ही है, उसमें लगा दिया अपना, उसमें बना दिया कुछ ना कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो तुमने फायदे देख लिया, भैया चैलेंजेस भी तो देख लो। कौन कौन से चैलेंजेस थे इनके सामने? हार्ड वर्क। भैया फार्मिंग क्या था भैया? हार्ड वर्क था। क्योंकि फार्मिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जाए बीज लगा दिया और फिर जाके काट लिया, नहीं, उसकी देख रेख करनी पड़ती है। उसमें सारा उसको भैया आसानी, बढ़िया आराम से, बढ़िया अच्छे से देखना पड़ता है। ठीक है, और डिपेंड ऑन द नेचर। कई बार क्या होता है? डिपेंडेंस ऑन नेचर होता है। पीपल हैव बिकम द डिपेंडेंट ऑन द रेन एंड सीजन। देखो उस टाइम पे ट्यूबवेल्स नहीं हुआ करती थी, कैनल्स नहीं हुआ करती थी, और इस मतलब कि जो आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज थी वो उस टाइम पे नहीं थी। तो उस टाइम पे नहीं थे भैया, तो पानी कैसे, वो फसलों को पानी कैसे पहुंचाते थे सर? वो नेचर के ऊपर डिपेंड थे, रेन के और सीजन के ऊपर डिपेंड थे। अगर रेन हुई तो भैया फसल बढ़िया हो गई, रेन नहीं हुई तो फसल बेकार हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? लैंड ओनरशिप एंड सोशल डिफरेंसेस। अब हमने देखा कि जो लैंड थी वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी। मतलब कि रिच के पास ज्यादा थी और पुअर के पास कम थी। ठीक है, उस टाइम पे भी रिच और पुअर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ था, तो उसके हिसाब से भी लैंड को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इन्वेजन्स। कई बार आपने देखा कि सेटल लाइफ अट्रैक्ट इन्वेडर्स एंड लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बात, कई बार मान लो क्या हुआ, सेटल लाइफ है, आराम से बढ़िया आराम से अपना सेटल लाइफ मत से जी रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं। अब कोई बाहर से आया, कह रहा भैया यहाँ पे तो सेटल लाइफ है, खूब सारा इनके पास होगा खाना पीने का, अब इनके ऊपर कर देते हैं भैया हमला, इन्वेजन कर दिया उनके ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, तो उससे भी दिक्कत होने लगी। और इसके बाद क्या हुआ भैया? डिसीज।
डिजीज क्लोज लिविंग इन विलेजेस इंक्रीज स्प्रेड ऑफ डिजीज। सिंपल सा भैया, जब दूर दूर रहते थे तो कोई बीमारी नहीं फैलती थी, अगर एक को है तो वो बीमारी तो निपट जाएगा, बाकी किसी को नहीं फैलेगी। लेकिन अब क्या हुआ भाई, पास पास रह रहे हैं, चाय की टपरी पर बढ़िया आराम से मौज कर रहे हैं, अब क्या होने लगा, जिससे डिजीज फैलने लगी। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ये चैलेंजेस थे और ये इसके क्या थे भैया, एडवांटेजेस थे या इसके फायदे थे फार्मिंग के। अब इसके बाद क्या देखते हैं, अब आपसे बोलेंगे क्वेश्चन में, आप एग्जाम में बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं, प्रिपेयर अ टेबल विद 3 कॉलम। आपको क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है 3 कॉलम का, एक में पैलेयोलिथिक, एक में मेसोलिथिक और एक में न्योलिथिक करना भैया, ऐड करना है और उनके अलग अलग फीचर्स यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो चलो भैया हमने बना लिया टेबल, हमने क्या कर लिया, टेबल बना लिया। अब सबसे पहले देखते हैं पैलेयोलिथिक एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। इसमें टूल्स कैसे यूज होते थे सर, रफ टूल यूज होते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स, इस टाइप के टूल्स यहाँ पे यूज होते थे पैलेयोलिथिक में। सबसे पहला जो स्टोन एज था, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज था, तो वहाँ पे क्या था सर जी, स्टोन के टूल्स यूज होते थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स, इस टाइप के टूल्स यहाँ पे यूज होते थे। ठीक है, उसके बाद में सेटलमेंट इनका कैसा था सर, इनका सेटलमेंट था नोमैडिक लाइफ, लिव इन द केव्स, रॉक शेल्टर एंड ओपन एरियाज। क्या होता है भैया, नोमैडिक लाइफ थी, मतलब कि कभी एक जगह रुकते नहीं थे बेचारे, एक जगह दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और जब रुकना होता था तो केव्स में, रॉक शेल्टर्स में या ओपन एयर्स में ये रुक जाते थे। आर्ट कला क्या थी भैया इनकी, इनके क्या खूबियां थी, तो रॉक पेंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स। अब इनके बारे में हमने कैसे पता लगाया, मतलब कि हमने देखा जो रॉक्स, जो केव्स में क्या हुआ, रॉक पेंटिंग है, एनिमल्स की पेंटिंग है, तो उससे हमने पता लगाया भैया बड़े कलाकार इंसान थे पैलेयोलिथिक वाले। ठीक है, अब सब्सिस्टेंस क्या हुआ भैया, क्या क्या करते थे, हंटिंग, गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स। क्या करते थे, ये तो हंटिंग कर दिया, या तो क्या कर लिया, गैदरिंग कर लिया फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, रूट्स को। ठीक है, तो ये था भैया किसके बारे में, पैलेयोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज के बारे में देखते हैं भैया, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। इनमें टूल्स कैसे यूज होते थे सर, तो मेड अप ऑफ स्मॉल स्टोन, किससे, स्मॉल स्टोन से यूज बनता था यहाँ पे टूल्स, जिसे हम क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ्स। स्मॉल स्टोन से बनता था, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। यूज्ड एज एरोहेड्स, नाइफ्स एटसेट्रा। एरोहेड्स मतलब कि जैसे आपने देखा, जो एरो होती है, तीर होती है, तो उसके सामने वाला जो एरिया होता है, उस पे जो छोटे से पत्थर लगे होते हैं नुकीले टाइप के, वो माइक्रोलिथ से ही यूज होते थे, नाइफ्स बनाने के लिए यूज किया करते थे इनको। सेटलमेंट इनका कैसा था सर, तो सेमी नोमैडिक लाइफ थी इनकी। सेमी नोमैडिक लाइफ क्या था, लिव इन हट्स और टेम्परेरी शेल्टर। भैया क्या हुआ, टेम्परेरी शेल्टर में रहते थे, खुद टेम्परेरी शेल्टर बना लिया, वहीं पे रहते थे, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है भैया। आज रहे मंडोल गया, कहीं और चले गए, है ना, तो टेम्परेरी सेटलमेंट इनका। आर्ट क्या था सर, रॉक पेंटिंग कंटिन्यू। भैया अभी यहाँ भी रॉक पेंटिंग हो रहा था पैलेयोलिथिक में, और मेसोलिथिक में भी अभी रॉक पेंटिंग चल ही रही है, मोर नेचुरल एंड लाइवली सीन्स। अब लेकिन इनकी जो थोड़ा ड्राइंग थी वो थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव हो रही थी। ठीक है, और फिर ये भी क्या करते थे, हंटिंग करते थे। अब एक चीज और आ गया, फिशिंग भी करने लगे थे। ये क्या करने लगे थे, यहाँ पे हंटिंग कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, हंटिंग भी और फिशिंग भी कर रहे थे, साथ में गैदरिंग कर रहे थे। किसका, अर्ली फूड कलेक्टिंग, मतलब कि जो गैदरिंग करते थे फ्रूट्स का, रूट्स का, वेजिटेबल्स का, वाइल्ड प्लांट्स का। तो ये यहाँ पे था भैया मेसोलिथिक एज में, जिसे हम बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। चलो भाई अगला कौन सा है, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज को जिसे हम क्या बोलते हैं सर, न्यू स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, न्यू स्टोन एज बोलते हैं। इसमें किस टाइप के टूल्स यूज होते थे सर, तो इसमें हमने देखा, इसमें जो टूल्स यूज होते थे सर, वो कैसे थे, वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज होते थे। कैसे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज हुआ करते थे, जैसे एक्सेस हो गई, हॉज हो गया, सिकल्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स हो गए थे। तो ये सब क्या थे भैया, एकदम पॉलिश्ड, वेल डेवलप्ड टूल्स इसमें यूज होते थे। किस टाइम पे सर, हमारे न्योलिथिक एज के टाइम पर। सेटलमेंट कैसा था, तो सेटल्ड लाइफ थी। यहाँ पे सेमी नोमैडिक था, लेकिन न्योलिथिक में क्या था सर, सेटल्ड लाइफ थी। ठीक है, परमानेंट विलेजेस यहाँ पे बन गए थे। और हाउस कैसे बनते थे, घर कैसे बनते थे सर, मड के, मिट्टियों के घर यहाँ पे बनाया करते थे, क्योंकि इनका क्या था सर, परमानेंट सेटलमेंट हो गया था। उसके बाद आर्ट भैया क्या बनाते थे, अब ये पेंटिंग वेंटिंग से उब गए थे, कह रहे भैया पेंटिंग ना बनाएंगे, अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे पॉटरी मेकिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, पॉटरी मेकिंग करेंगे, बीड्स बनाएंगे, माला बनाएंगे, है ना, ज्वेलरीज, फिगराइंस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ये बनाने लगे। अब ये थोड़ा और एडवांस हो चुके थे आर्ट के मामले में। क्या करते थे सर, और इनका काम क्या था सर, फार्मिंग करते, जैसे यहाँ पे हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग यहाँ पे करते थे दोनों में। लेकिन यहाँ पे अब क्या करने लगे सर, फार्मिंग भी करने लगे। अब एनिमल्स को मारते नहीं थे, अब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। अभी तक एनिमल्स को क्या करते थे, मार के खा लेते थे,
लेकिन अब क्या करने लगे सर, अब डोमेस्टिकेट करने लगे, अब उनको पालने लगे, पॉटरी करने लगे और वीविंग करने लगे, कपड़े बनाने लगे। तो सेटल लाइफ में ये था भैया, जिसको हम बोलते हैं सर न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डू हिस्टोरियंस डिवाइड अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इन डिफरेंट एजेस सच एज स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। अब आपसे पूछा गया कि जो हिस्टोरियंस है उन्होंने हमारे हिस्ट्री को फेज के हिसाब से क्यों डिवाइड कर रखा है। जैसे हमने देखा कौन सा था सर, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, इसके हिसाब से उन्हें डिवाइड कर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो वो, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज दिस क्लासिफिकेशन टेल अबाउट ह्यूमन प्रोग्रेस। हमें ये जो क्लासिफिकेशन है वो ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में क्या बताती है, वो भी बताना है हमें। तो सर जी पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है कि चेंज इन टूल्स एंड मटेरियल्स। आपने देखा कि हमने इनको अलग अलग फेज में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि इनके जो टूल्स थे, इनके जो मटेरियल्स थे, वो क्या हो रहे थे, लगातार चेंज हो रहे थे। आपने देखा जैसे स्टोन एज में स्टोन टूल्स यूज होते थे, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज टूल्स यूज होते थे और आयरन एज में आयरन के टूल्स यूज हुआ करते थे। तो इनके टूल्स और मटेरियल्स भी डिफरेंट हुआ करते थे भैया अलग अलग फेज में। तो पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स इंप्रूव्ड लाइफ। देखो सिंपल सा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई टूल्स में, वैसे वैसे उनकी लाइफ इंप्रूव होती गई। तो हमने उसको फेज के साथ डिवाइड कर दिया भैया कि जो पहले के टूल्स थे वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं थे। उसके बाद वाले जो टूल्स आए वो और ज्यादा इंप्रेसिव हो गए, और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके थे, और ज्यादा हमें हमारी लाइफ इंप्रूव कर रहे थे। तीसरा रीजन क्या सर, कल्चरल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट। देखो चेंज इन फार्मिंग, आपने देखा कल्चरल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट भी एक रीजन है, इनको हमने अलग अलग फेज में डिवाइड किया। तो पहले क्या सर, चेंजिंग फार्मिंग, ट्रेड, सेटलमेंट एंड लाइफस्टाइल। देखो सिंपल सा है कि अगर आप देखो कि आपके जो ट्रेड है, लाइफस्टाइल है, फार्मिंग, ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं भैया, आपके रहने के तौर तरीकों को भी तो अलग कर रहे हैं। मान लो जैसे अभी आपके पास पैसे ना हो तो भी आप अलग तरीके से रह रहे हो, लेकिन जब आप पैसे आ जाएंगे आपके पास तो आप अलग तरीके से रहोगे, है ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे लगा गया। इजी ऑफ स्टडीज, अब अगर मान लो इन्होंने स्टोन एज को, ब्रॉन्ज एज को, आयरन एज को सब एक टाइम में मिक्स कर देते तो क्या आपको पढ़ने में आसानी होती, क्या आप उसको समझने में आसानी होती? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने क्या करता सर, हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज लॉन्ग पीरियड ऑफ द हिस्ट्री। पीरियड जो हिस्ट्री है भैया उसको एक बढ़िया सा सिस्टमैटिक तरीके से रखने में भी हेल्प करता है। इसी वजह से हमने क्या करा, इसको स्टेज के हिसाब से यहाँ पे हमने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, व्हाट डज दिस, अब हमें ये जो क्लासिफिकेशन है ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में क्या बताता है, तो उसके बाद हम देखते हैं सर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। देखो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस लगातार क्या करते रहते हैं सर, अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर उससे खुद को इंप्रूव करते हैं। क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं फिर उसको इंप्रूव करते हैं। तो ये क्या बताता है सर, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इंप्रूवमेंट दिखाता है कि किस हिसाब से ह्यूमन ने अपने आप को लगातार क्या करा सर जी, लगातार टूल्स के मामले में, मेथड्स के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में लगातार इंप्रूव करते गए। दूसरा क्या बताता है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले क्या होता था सर, सिंपल टूल यूज हुआ करता था, सिंपल लाइफ जीते थे, लेकिन अब क्या हुआ भैया, आपकी सोसाइटी क्या हो गई, एडवांस सोसाइटी हो गई। आपकी सोसाइटी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई, पहले की तरह नहीं रह गई। ठीक है, पहले की तरह सिंपल नहीं है हम लोग। उसका क्या है, मोर कंट्रोल ओवर नेचर। देखो सिंपल सा है कि जो नेचर है, नेचर ने पहले भी तो नहीं सामान दे रखा था और अभी भी तो नहीं है, लेकिन उसको किस हिसाब से यूज करना है वो हमें बताता है। जो ये टाइम पीस है, जैसे स्टोन एज था उसमें हमें उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था चीजों को यूज करने का, ब्रॉन्ज एज आया थोड़ा और ज्यादा नॉलेज आ गया, आयरन एज आ गया तो और ज्यादा नॉलेज आ गया उन सब रिसोर्स को यूज करने का। ठीक है, और चौथा क्या भैया, फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन। दिस चेंज लेड अ फार्मिंग, सिटीज, ट्रेड एंड रिटन लैंग्वेज। देखो सिंपल सा सर कि ये जो चेंजेस हुए, अलग अलग चेंजेस हुए, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, तो इससे क्या होने लगा सर, इससे फार्मिंग से शिफ्ट हुआ, सिटीज बने, ट्रेड हुआ और राइटिंग लैंग्वेजेस भी यहाँ पे आने लगी थी। जैसे हमने देखा स्टोन टूल्स क्या था सर, सिंपल लाइफ थे। ठीक है, मेटल टूल्स है, थोड़ा बेटर लिविंग हो गया, हमारा सही तरीके से रहने लगे, क्योंकि स्टोन के उसमें ज्यादा आप स्टोर करके नहीं रखते थे, यहाँ पे आप बढ़िया बढ़िया बर्तन बना रहे हो। फार्मिंग आ गया तो और ज्यादा यहाँ पे आपको शिफ्ट देखने को मिल गया, और उसके बाद जब फार्मिंग आ गया तो आप ट्रेड, सिटीज और सिविलाइजेशन डेवलप करने लग गए थे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से आ सकता है, तो करके जाना इसे। अब एक एक्टिविटी भी आ सकते हैं सर, आपसे एक एक्टिविटी भी पूछ सकते हैं। क्या, कैसी एक्टिविटी बताओ भाई, कैसी एक्टिविटी पूछ सकते हैं आपसे? यूजिंग मैप। अगर आपको देखो सिंपल सा एक मैप दे देंगे, उसमें कहेंगे मेजर रिवर्स और सिविलाइजेशन को यहाँ पे लोकेट करो, किसके, मेसोपोटामिया के, किसके सर, मेसोपोटामिया के, इजिप्ट के, चाइना के
और सिंधु सरस्वती वैली के। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है। तो सिंपल, सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ पे थी सर? टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के पास में थी। कहाँ पे? जो आज के टाइम पे इराक में है। आज के टाइम पे इराक कहाँ पर है सर? इराक कहाँ पर है? ये है इराक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर? मेसोपोटामिया, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स के पास क्या सर? हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, और ये एक ऐसी लैंड थी जिसको हम दो रिवर के बीच में माने था। मतलब एक रिवर इधर हो गई, एक रिवर हो गई, बीच का जो एरिया हो गया वो मेसोपोटामिया। इजिप्ट, अब इजिप्ट किस रिवर के पास है सर जी? इजिप्ट में एक ही रिवर सही से फ्लो करती है, और वो कौन सी रिवर सर? नील रिवर है। कौन सी है वो? नील रिवर। तो नील रिवर के पास हमारे कौन से सर? इजिप्ट। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, जो आज हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है सर, क्या? इजिप्ट। ठीक है, एंड द नील वाज अ लाइफलाइन ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी सर, उसकी लाइफलाइन मानते हैं हम किसको? नील रिवर को, क्योंकि नील रिवर ही एकमात्र यहाँ पे रिवर है जो बहुत बढ़िया से फ्लो करती है। और फिर उसके बाद आते हैं सर चाइना। चाइना में कौन सी रिवर है? हुआंगही। हुआंगही, हुआंगही है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? येलो रिवर ही बोलते हैं। कहां पर लोकेट करता है? ईस्ट एशिया में लोकेट करता है, जिसको हम किस नाम से? क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं इस रिवर को। तो भैया इजिप्ट सिविलाइजेशन यहाँ हो गया नील के पास, और मेसोपोटामियन जो आज के टाइम पे इराक में है, और उसके बाद चाइना वाला तो आपने देख ही लिया। चाइना कहाँ भैया? चाइना में है, हुआंगही रिवर के पास। और लास्ट में आता सर सिंधु सरस्वती वैली। सिंधु सरस्वती वैली, जिसमें हमारा इंडस रिवर आता है। किसके पास में थी सर ये? इंडस रिवर। और इंडस रिवर का ही पहला नाम क्या था सर? सिंधु। तो यहाँ पे हमें मिलता है कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न साउथ एशिया। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न साउथ एशिया में, यहाँ पे पाकिस्तान के साइड में, है ना। उसका वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, और दुनिया की सबसे पहली, मतलब कि दुनिया की एकमात्र, मतलब कि दुनिया में जो पुरानी वाली लिस्ट में देखा जाएगा तो उसमें अर्बन सिविलाइजेशन में सिंधु सरस्वती वैली भी आती है। या आप इसे दूसरे नाम से भी जानते हो, और कौन से नाम से जानते हो आप मुझे बताओगे कमेंट में। जल्दी ना, जल्दी बता दें कमेंट, नहीं बहुत मारूंगा आके। ठीक है, उसके बाद चलो, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन डेवलप इंडिपेंडेंटली बट शेयर्ड ह्यूमन फीचर्स। अब आपने देखा कि जो ब्रॉन्ज एज था वो अलग अलग क्या हुआ सर? इंडिपेंडेंटली ग्रो हुआ, अलग अलग इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ, लेकिन उनके ह्यूमन जो फीचर्स थे वो शेयर्ड ह्यूमन फीचर्स थे। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो अब इसका मतलब क्या है? डिफरेंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली एंड चाइना। आपने देखा कि अलग अलग यहाँ पे सिविलाइजेशन थे, जैसे हमने देखा मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना। ये अलग अलग अपने अपने प्लेस पे डेवलप हुए, अपने अपने प्लेस पे डेवलप हुए, है ना। इनको कोई ऐसा है नहीं कि भैया साथ साथ में डेवलप हुए, अलग अलग सब है, दोनों सारी चीजें अलग अलग है। दे वर नॉट कॉपीड फ्रॉम वन एंड अनदर। क्या हुआ सर? ये एक दूसरे से कॉपीड नहीं थी, ऐसा नहीं था पर सर ये वीडियो कॉल करके दिखा दिया, अरे दिखाओ भैया पीछे बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे, ये सब चीजें नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, येट दे सो मैनी सिमिलरिटीज इन देयर वे ऑफ लाइफ, और लेकिन फिर भी इनके रहने के तौर तरीके में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज थी। वो कौन कौन सी सिमिलरिटीज थी ये हम यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या हुआ सर? सेटल्ड लाइफ। पीपल लिव इन परमानेंट हाउस एंड विलेजेस। जो लोग थे वो कैसे में रहते थे? परमानेंट हाउस और विलेजेस, परमानेंट होम्स और विलेजेस बना के रहते थे। फार्मिंग करते थे। दे ग्रू क्रॉप एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स। ये सब क्या करते थे सर? चाहे किसी सिविलाइजेशन में देख लो, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे और क्रॉप को ग्रो करते थे। यूज ऑफ मेटल्स, मेटल्स का यूज करते थे। ब्रॉन्ज वाज यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स। जो ब्रॉन्ज होते थे उसका यूज करते थे सर क्या? टूल्स बनाने के लिए, ठीक है, पॉटरी बनाने के, सॉरी वेपन्स बनाने के लिए और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। ट्रेड एंड एक्सचेंजेस, पीपल ट्रेड विद इन द बिटवीन द रीजन। देखो सिंपल सा है, और पीपल्स क्या करते थे? एक रीजन से दूसरे रीजन में ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। उसके बाद हमने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज हैज लीडर, वर्कर्स एंड स्पेशल रोल। देखो सिंपल सा है, कुछ सोसाइटीज थी वहां पे लीडर्स भी थे, लीडर्स मतलब कि जो सोसाइटी को लीड कर रहे हैं। उसके बाद में वर्कर्स भी थे, स्पेशल रोल कुछ लोगों का हुआ करता था यहाँ पे। और आर्ट एंड बिलीफ क्या थे सर? दे क्रिएट आर्ट, पोट्री एंड हैड रिलीजियस बिलीफ। सिंपल सा सर जी, आर्ट, पोट्री और साथ में उनका रिलीजियस बिलीफ भी हुआ करता था, और उनके अलग अलग टाइप के रिचुअल्स भी होते थे। अलग अलग टाइप के क्या होते सर? रिचुअल्स भी होते थे। टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, दे डेवलप राइटिंग, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट स्किल्स। ये क्या करते थे? ये इनकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप करते थे, राइटिंग के अलग अलग तरीके यूज किया करते थे, टेक्निक्स यूज किया करते थे। तो ये हमने देखा शेयर्ड फीचर्स थे इन सभी लोगों के, ठीक है।
जैसे सर सेटल लाइफ, फार्मिंग, यूज ऑफ मेटल, ट्रेड एंड एक्सचेंज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड बिलीफ, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स, ये सब ये इसमें भी मिलता था। ये जो सारे थे सर, ये सब किस में थे? ये इसमें भी थे, ये इसमें भी थे, ये इसमें भी थे, और ये इसमें भी थे, सब में थे सर। तो इसलिए कहते हैं कि ये अलग अलग थे, सारी सोसाइटी अलग अलग डेवलप हुई, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या था सर? फिर भी यहाँ पे सिमिलरिटीज थी। अब लास्ट क्वेश्चन सर यहाँ पे क्या है सर? चैलेंजेस फॉर एवरी सोसाइटीज। अब यहाँ पे देखो चैलेंजेस क्या क्या थी सर सोसाइटीज के। क्या वो ऑल द रिवर प्रोवाइड मैनी बेनिफिट्स। आप जानते हो भैया रिवर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आप लेते हो किससे? रिवर से। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारा चैलेंज लेकर आती है अपनी अर्ली सोसाइटीज के लिए। रिवर कौन कौन सा चैलेंजेस लेकर आती है? तो पहला रीजन तो आपको पहले ही पता चल गया होगा सर, फ्लड लेकर आती है। क्या लेकर आती है सर? फ्लड लेकर आती है। रिवर ऑफन फ्लडेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन के टाइम पे फ्लड हो जाता था भैया, क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती थी, होम्स को डिस्ट्रॉय कर देती थी, और साथ में पूरी सेटलमेंट को तबाह कर देती थी। उस टाइम पे डैम नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे ये अलग अलग टाइप के मतलब कि हथियार नहीं हुआ करते, टूल्स टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी कि उसको सही कर ले। ठीक है, डैमेज फ्रॉम ड्राई स्पेल व्हेन रेन फेल्ड। भैया सब क्या होता है जब रेन बंद हो जाती, मान लो कभी रेन हुई नहीं मान लो, ठीक है, तो रिवर ड्राइड अप, रिवर सूख जाती थी, जिसके सूखा या क्रॉप फेलर और हंगर भी हो सकता था। एक तो हुआ भैया पानी हो गया, डूब के मर गए, एक हो गया बिना पानी के मर गए। क्या हो गए? एक तो डूब के मर गए, एक बिना पानी के मर गए। क्यों? क्योंकि भैया बारिश ही ना हुई, बारिश नहीं हुई तो रिवर सूख गई, रिवर सूख गई तो सूखा पड़ गया, क्रॉप फेलर हो गया, और साथ में भूख से मर गए, है ना। उसका तीसरा क्या सर? कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर। कई बार क्या होता था वाटर के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट होता था। लिमिटेड वाटर रिसोर्स लेड डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स इवन वॉर बिटवीन द कम्युनिटीज। कई बार मान लो पानी लिमिटेड है और पानी के लिए कई बार लड़ाई हो जाती थी, भैया हम ज्यादा यूज करेंगे, नहीं हम करेंगे, हम करेंगे यार, नहीं हम करेंगे, इसकी वजह से लड़ाई भी हो जाती थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे सर जो रिवर्स के अराउंड रहते थे, जो सिविलाइजेशन थे। तो सर इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट मतलब चैप्टर क्या, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। सर जी इसके बाद कौन सा चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने हैं आप कमेंट में बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सर जी इसको चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले बहुत मजेदार सेशन में। तब तक के लिए अपना इस चैप्टर को प्रिपेयर करते रहना, सारे क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।